गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार अफान और अरीज की शादी हो जाती है। जैसे ये सब कुछ सिकंदर को पता चलता है तो क्या सिकंदर अफान और अरीज की शादी रुकवाने में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि उसने एमन को वादा किया हुआ है कि किसी भी सूरत में चाहे जो कुछ भी हो जाए अफान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी। आज का रिव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग बनना जा रहा है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अफान अरीज को अपने पास बुलाता है, उससे पहले भी बुला चुका है, तो अरीज इस मामले पे बहुत ज़्यादा थकती है और वो अफान के साथ मुलाकात नहीं करना चाहती। उसका अंदर से तो दिल बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ऊपर से उसके सामने शोशे मारने के लिए उसका सामना नहीं कर पाती। जैसे उसके पास आती है उसे फ़ौरन जवाब देती है, उससे कहती है कि अफान आपको क्या मसला है, आप बार बार मुझे क्यों तकलीफ़ देते हैं, आप बार बार मुझे क्यों यहाँ पर बुलाते हैं। जब अफान ये बात सुनता है तो फ़ौरन अरीज को जवाब देता है, उससे कहता है कि मुझे भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे भी ये बार बार बुलाना आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा, या आपको मैं तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ या ये दर्द है ये औरतों को होता है, मर्दों को भी इसका दर्द होता है। बेपर्दगी का एहसास क्या सिर्फ औरतों की होता है? जिस्म के ऊपर लिपटी हुई चादर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देती जितनी बेपर्दगी देती है। ये चुपचाप सारी बातें जो होती हैं अरीज सुन रही होती है और अरीज को ये भी कहते हैं कि आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे और अपने बीच में इतना ज़्यादा फासला कर दिया है। जब अरीज ये बात सुनती है तो फ़ौरन अफान को जवाब देती है, उससे कहती कि ये फासला तलब और हासिल के बीच का फासला है। जिस दिन तुमने मुझे पा लिया तो उस दिन से तुम मेरे साथ जो है नफ़रत करना शुरू कर चुके होगे, क्योंकि वो इस जहन में भी थी कि अगर मैं अफान के साथ शादी करूँगी तो जब अफान को ये सब कुछ पता भी है कि उसका जो भाई है उसने उसके साथ शादी की हुई है, उसके बाद उसे तलाक दे दी हुई है, वो अपने आप को अफान के सामने खड़ा भी नहीं करना चाहती, वो अपने आप को अफान के सामने कमज़ोर समझती है। लेकिन अफान के जहन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसका जो दिल है वो साफ़ होता है और वो फ़ौरन अरीज को कहता है कि ठीक है कि अगर तुम मेरे साथ जो है नहीं शादी करना चाहती तो उसके सामने एक लेटर होता है, वो उसके सामने पेश कर देता है। शादी का हो सकता है कि इसने एक प्लान के तहत सब कुछ किया, उससे वो सब कुछ देता है, उसके हवाले करता है, उससे कहता है कि मैं भी अब बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ और ये जो लेटर है आपको दे रहा हूँ कि आप इसमें खुशी के साथ इनवाइट हो। लेकिन इसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है, जो वक्त लिखा हुआ है या जिसका नाम लिखा हुआ है वो जल्दी चेंज हो सकता है अगर आपका इरादा हो तो। ऊपर से अरीज को ये बात भी कर देते हैं। अरीज का जो है अंदर से ऐसा ऐसा दिल होना शुरू हो जाता है। वहाँ से अफान जाने लगता है, लेटर उससे देने लगता है तो अरीज उसका हाथ पकड़ लेती है और उस हाथ से अब इन दोनों का जो है मोहब्बत का जो सीज़न होता है वो शुरू हो जाता है। ये सब कुछ एमन को पता चलता है। ये यहाँ से इन दोनों की डेट फाइनल हो जाती है कि भाई इस दिन इनकी शादी होगी, इस दिन इनका निकाह होगा। तो एमन को जैसे ये सब कुछ पता चलता है तो एमन फ़ौरन सिकंदर के पास जाती है, उससे जाकर कहती है कि तुमने तो मेरे साथ वादे किए थे, क्या तुम वादे कितने ज़्यादा कच्चे हो? तुमने ये कहा था कि अफान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, इसके साथ तुम्हारी शादी होगी, अरीज की कभी भी उसके साथ शादी नहीं होगी। अब तुम अपना जो वादा है वो पूरा करो। जब सिकंदर ये बात सुनता है तो फ़ौरन एमन को जवाब देते, उससे कहता है कि मैंने जो अपना वादा किया है वो अपना वादा पूरा करूँगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर एमन उससे कहती है कि ठीक है, आप अगर मेरा वादा जो है वो पूरा कर सकते हैं तो आप ऐसा करें कि आप जो अफान की शादी है अरीज के साथ या जो निकाह हो रहा है वो आप रुकवा सकें। वहाँ से एमन ये बातें करके चली जाती है। इधर जी अफान की जो शादी की तैयारियां होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। अरीज को जो दुल्हन बनाकर स्टेज के ऊपर लाया जाता है, अफान बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन एमन के जो चेहरे के ऊपर बड़ी एक गमी होती है, क्योंकि एमन का ख्वाब था कि वो अफान के साथ शादी कर दी, लेकिन अफान ने उसे इग्नोर किया। तो वहाँ पर जब निकाह का टाइम आता है मौलवी साहब सारे एक साथ जमा हो जाते हैं तो एमन बार बार सिकंदर को कॉलें कर रही होती है, उससे कहती है कि भाई तुम कहाँ हो, तुम जल्दी पहुँचो, यहाँ पर जो है एमन और अफान का आपस में, अरीज और अफान का आपस में निकाह हो रहा है और तुमने इस निकाह को ख़त्म करवाना है। लेकिन सिकंदर यहाँ पर मौके पे नहीं पहुँच सकेगा, क्योंकि सिकंदर की कोई मजबूरी भी हो सकती है या उसे जो अपनी माँ ने बातें की थी तो इस वजह से उसे एहसास भी हो सकता है वो उस वक़्त सामना ना कर पाता। यहाँ पर जब इन दोनों का निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, तो उसके बाद सिकंदर ये फैसला करता है कि भाई अफान तुमने क्या सोच लिया कि तुमने अरीज के साथ शादी की है तो जो तुम्हें मकसद है वो तुम्हें मिल चुका है, लेकिन ये तुम्हारा जो मकसद होगा वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। काफ़ी अरसे के बाद स्टोरी अब जाकर इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, क्योंकि
अब जो है सीन ऐसा होंगे, वो इंटरेस्टिंग पैदा होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब कोशिश की जाएगी जब इन दोनों का आपस में प्यार होगा, एक साथ होंगे अरीज और अफ़ान, तो उसके बाद सिकंदर और ऐमन मिलेंगे और जहाँ पर अफ़ान और अरीज के बीच में नफ़रतें डलवाने की कोशिश करेंगे। ये हो सकता है कि अगर सिकंदर यहाँ पर अरीज को ब्लैकमेल करता है, उसके पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हों या मवाद उसके पास मौजूद हो, या सिकंदर अरीज की जो बहन है उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो इस जगह पर अरीज ब्लैकमेल हो सकती है और वो सिकंदर के साथ मुलाकात कर सकती है। अगर वो सिकंदर के साथ मुलाकात करती तो लाजमी बात है फिर उसके जो दिन होंगे वो बुरे होना शुरू हो जाएंगे, उसके ऊपर फिर से पहाड़ गिरना शुरू हो जाएंगे, अफ़ान के दिल में ऐसा जो है नफ़रत आना शुरू हो जाएगी। इस स्टोरी को जो लेकर जा रहे हैं ये फासिक की तरह लेकर जा रहे हैं कि फासिक जिस हिसाब से आप लोगों ने देखा सैर खान की शादी पहले किसी और के साथ हुई, उसके बाद फिर किसी और के साथ हुई, ये भी सीन उसी की तरह ही है। अब देखो कि ऐमन जो है वो अब पूरा किरदार अदा कर रही है नफ़रत वाली, विलन वाली, और वो अरीज और अफ़ान के बीच में नफ़रत पैदा करवाने जा रही है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जहाँ पर अगर अफ़ान और अरीज की जो शादी है कामयाब हो पाती है तो उसके बाद सिकंदर क्या करेगा, क्या ऐसा काम करेगा ऐमन के साथ मिलकर जो अरीज और अफ़ान के जो बीच में है वो नफ़रतें पैदा की जा सके। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।